अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। समोसे तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक स्टाइल के समोसे बनाना सिखाऊंगी जो कि जायके में तो मज़ेदार हैं ही और दिखने में तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। चलें जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1.5 कप मैदा ले लेना है और इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करना है, एकदम से पानी ऐड नहीं करना। पानी ऐड करते जाना है, हाथों की हेल्प से हिलाते जाना है। जहाँ पर आपको लगे पानी की ज़रूरत है थोड़ा सा पानी सिर्फ ऐड करना है। थोड़ा सा पानी अब और ऐड कर देंगे बस, और इसको हाथों की हेल्प से हिलाते जाएंगे। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से गूंद के दिखाती हूँ। चलें जी, डो तो यहाँ पर अच्छी सी रेडी हो गई है। अब जो दूसरा काम करना है, इसको आधे घंटे के लिए एयर टाइट बॉक्स में या फिर इस तरह क्लिंग शीट के साथ कवर करके रख देना है। और चलते हैं जी स्टेप 2 की तरफ। एक प्याज लेके बारीक काट लेना है, एक लहसुन की गुत्थी ले ली, उसको भी बारीक काट लिया, 1 पाव चिकन का कीमा ले लिया, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेना है। उसमें ऐड कर देना है लहसुन जो हमने बारीक कटिंग किए हुए थे। इसको अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है लहसुन को। इसमें ऐड कर देना है प्याज। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, प्याज को सिर्फ थोड़ा सा सोटे करना है और इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। चिकन चला जाएगा, चिकन का जो कीमा लिया है इसको मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच ऐड कर देनी है सुरख मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। मिक्स कर देंगे सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से और अच्छे से चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। और अब जो चीज़ ऐड करनी है वो है सब्ज़ मिर्चें। 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के आप लोगों ने ऐड कर देनी है। और मसाले को चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 लेमन स्क्वीज़ कर देना है और इसमें ऐड कर देना है धनिया। ये देख लीजिए डो को भी रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। मैदे को आपने गूंदने के बाद आधे घंटे के लिए लाजमी रेस्ट देनी है। ये देखें सॉफ्ट हो चुका है, इसमें हवा भर गई है। इसको थोड़ा सा हाथों के साथ दोबारा गूंद लेंगे ताकि फिर से इक्वल हो जाए। डो का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, डो को गूंदते हुए ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो। इक्वल से बस रखनी है आप लोगों ने। हाथों की हेल्प से इस तरह गोल सा बेल लेंगे ताकि इक्वल हमारे पेड़े बन सकें। अब नाइफ़ की हेल्प से इसको काट लेंगे। ये देख लीजिए बिल्कुल इक्वल पेड़े बनेंगे। ये देख लीजिए जो ज़रा छोटा था उसको साइड पे निकाल दें। अब मैं इसकी रोटी बेल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें गोल सा हमने बेल लिया है पेड़े को। अब बारी आती है इसको कटिंग करने की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको चौरस कटिंग करना है, ठीक है। ये देख लीजिए चौरस कटिंग करने की टेक्निक ये है कि आपने पहले इसको फोल्ड कर लेना है। अगर आप लोगों को लगे कि छुरी की हेल्प से आप डायरेक्ट नहीं काट सकते इसको चौरस, तो आप इस तरह फोल्ड कर लें। इसके ऊपर लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। ये देखें लाइंस बन गई हैं। सिंपली इन लाइंस को आप लोगों ने काट देना है। ये देख लीजिए जहाँ जहाँ से फोल्ड किया था वहाँ पे लाइंस आ गई और उनको काट दिया। ज़बरदस्त सा चौरस जो है हमारे पास जो पेड़ा है वो रेडी हो चुका है। अब इसको नाइफ़ की हेल्प से दोबारा काट लेंगे। इस तरह इक्वल लेयर्स रखते हुए इसको काट लेना है। यहाँ पर आप लोगों की कारीगरी होनी है स्टार्ट। यहाँ से आप लोगों ने गौर से देखना है हर पार्ट को, किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना। अब एक एक लेयर छोड़ के दूसरी लेयर को हमने खींचते जाना है। ये देख लें एक एक पट्टी छोड़ते जाना है और एक को खींचते जाना है नीचे की तरफ। ये देख लीजिए इक्वल पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब इनके ऊपर मैदे और पानी को मिक्स करके इनका जो मिक्सचर है वो लगाना है ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए इनकी। फिंगर की हेल्प से आपने लगाना है, अगर ब्रश वगैरह लेंगे तो वो बड़ा मैसी सा काम हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक पट्टी रख के लगा देनी है और जो ऊपर वाली पट्टियाँ हैं इनको ऊपर की तरफ उठाते जाना है। ज़रा गौर से देखिएगा आप, हर एक स्टेप को आप लोगों ने गौर से देखना है। बस जी, अब एक दफ़ा अंदर भी बाइंडिंग लगा लेनी है और जो नीचे पट्टियाँ हमने खींच के नीचे की थी उनको नीचे की तरफ लगा देना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप लोग गौर से देखें आपको समझ आ जाएगी। अब दोबारा से एक पट्टी लेनी है और इसको यहाँ पर रख देना है।
जो पट्टियाँ ऊपर उठाई होंगी उनको पकड़ के सिंपली इनके ऊपर रखते जाना है। बहुत ही ईजी है। बाइंडिंग आप लोगों ने लाजमी लगाते रहना है, बीच में बाइंडिंग नहीं छोड़नी है आपने लगानी, तभी समोसा चिपका रहेगा और अच्छी लुक आएगी। ये देख लीजिए, इसी तरह से अब दूसरा स्टेप करते जाना है। जो पट्टियाँ नीचे हैं उनको हम ऊपर उठाएंगे। ये देख लीजिए, अब बाइंडिंग लगा देंगे एक दफ़ा ऊपर फिंगर की हेल्प से और इसके ऊपर रखनी है पट्टी। यहाँ पर पट्टी साथ जोड़ के लगा देनी है यूं करके। अब जो लेयर्स हमने ऊपर उठाई हुई थी पट्टियाँ, उनको इनके ऊपर रख देना है। बाइंडिंग आप लोगों ने याद से लगानी है, इसके साथ ही अच्छी सी इसकी बाइंडिंग होगी और ये खुलेगा नहीं। ये देख लीजिए, सिंपल सा तरीका है और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे समोसे रेडी होंगे। इसी तरह से मैं बाकी सारा भी बना लूँगी। बहुत ही मज़ेदार समोसे बनते हैं, देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप लोग मेहमानों को सर्व करें, चूँकि आजकल रमज़ान चल रहा है तो आप लोग इसको इफ्तारी में बनाएं, अपने आखिरी रोज़ों को सेलिब्रेट करें, इफ्तारियों को सेलिब्रेट करें ये वाले समोसे बनाकर। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें। देखिए कितना ही खूबसूरत सा जो है वो पट्टी रेडी हो चुकी है। अब आपने गोल किनारों वाली प्लेट लेनी है, सिंपली इसको ऊपर रख देना है, ऊपर से ज़रा ज़ोर से इसको दबाएं नीचे की तरफ और साइड से कटिंग करते जाएं। कटिंग भी आपने ज़रा दबा के ज़ोर से करनी है। यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, आहिस्ता से छुरी फेरते हैं तो वो सही कटिंग नहीं होती। आपने दबा के छुरी फेरनी है, फिर ही सही कटिंग होगी, ठीक है। प्लेट को उठाने एक बहुत ही खूबसूरत गोल सा हमारे पास जो समोसे की पट्टी है वो रेडी हो गई है। इसको सेंटर से काट लें। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप लोग इसको उठाएं, मैदे और पानी की बाइंडिंग लगा देंगे ऊपर और इसको फोल्ड कर देंगे। जिस तरह सिंपली दूसरा समोसा हम लोग फोल्ड करते हैं ना, वैसे इसको फोल्डिंग करनी है इसकी भी। अब इसके अंदर मटेरियल ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था, ठंडा करके ऐड करना है। बहुत इजी है, आप लोग लाजमी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। आप लोग जिसको भी बना के खिलाएंगे बहुत पसंद आएगा उन्हें। आप लोग अपनी इफ्तारी को स्पेशल बनाएं, आखिरी रमज़ान, क्योंकि रमज़ान के आखिरी रोज़े चल रहे हैं, उनमें बनाएं और अपनी इफ्तारियों को यादगार बनाएं इन स्पेशल रेसिपीज़ के साथ। क्योंकि समोसे तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, ज़रा बंदे को कोई डिफरेंट चीज़ बनानी चाहिए, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, लोगों को दिखाएं अपना हुनर, ठीक है। अच्छे अच्छे खाने बनाएं और खाएं। ये देखें, इसी तरह से मैंने दूसरे समोसे की भी फोल्डिंग कर ली है। अब बारी आती है फ्राई करने की। ऑयल को आपने मीडियम गर्म करना है, ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम ऑयल को गर्म करके उसमें समोसा रख देना है और नीचे जो फ्लेम है वो भी मीडियम ही रखनी है, बहुत तेज़ फ्लेम पर समोसों को नहीं पकाना और बहुत गर्म ऑयल में भी नहीं डालना। ये देखिए, एक साइड को आप लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पर और साइड को चेंज कर देना है। दूसरी साइड को भी 3 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसको हमने निकाल लेना है। अच्छा सा कलर भी आ चुका है। ये देखें कितना ही इक्वल सा, कितना अच्छा कलर आ गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।